कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। मुझे भी यही लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे वही महापापीन है। वैसे एक बात आपको बता दूं कि आपका चेहरा मैंने पढ़ लिया है। देखिए, अस्पताल किसी को भी बेचा जा सकता है, लेकिन उसमें काम कर रहे डॉक्टर्स और नर्सेस को निकालने का अधिकार किसी का भी नहीं होगा। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर जौहरी, आप एक बहुत बड़ी बाजी जीत गए। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की आप चिंता मत कीजिए। देखते हैं कौन कौन सी शक्तियों के साथ मायावी पाप ये तो साहस करता है। दिखाएं आगे का दृश्यावलोकन। जॉर्ज, आप देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं ना, एक महीना पूरा होने से पहले ही मैं अस्पताल पे कब्जा करके बैठा हूँ। तो अब आपका चेहरा देखने की बारी है। क्षमा करे ज्योतिष महाराज, लेकिन देखिए भावना बिटिया अभी बच्ची है, पर मैं उसकी माँ हूँ। और जब तक हमारे घर के पुरुष हमें आज्ञा ना दे, हम यह कार्य नहीं कर सकते। जग्गू जौहरी मायावी पापी लड़खड़ाकर गिरा नहीं, खड़ा हो गया। रूप रानी महापापिन आर.सी. श्रीवास्तव की मान्य धर्म पत्नी बन गई। पर भावना के गर्भपात के पीछे क्या कारण हो सकता है? यह घटना मात्र है अथवा कोई सोचा समझा षड्यंत्र? हाँ, ये षड्यंत्र है। षड्यंत्र, क्योंकि कौन दादा ऐसा होगा जो आने वाले पोते की दर्दनाक मौत पर ठहाका लगाएगा? क्यों रूप रानी ने डर से चेहरा छिपा लिया? मतलब ये षड्यंत्र दोनों की साठगांठ है। पर अब अस्पताल को जग्गू के हाथ में जाने से रोकना होगा। हाँ, रोकना होगा। देखिए चित्रगुप्त, नारद पृथ्वीलोक पर चिंतित हैं और मायावी पाप के षड्यंत्रों को समझ उनका हल खोजने में जुटे। हाँ प्रभु, नारद जी का प्रयास सराहनीय है, परंतु मायावी पाप साधारण मानव की काया में लिपट नारद पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, यही ना? हाँ प्रभु। परंतु चित्रगुप्त, नारद अभी जूझ रहे हैं जुझारू मानव की तरह। चलिए चित्रगुप्त, आगे का दृश्य देखते हैं, जहां प्राणी संध्या और प्राणी सर्वेक्षणी भावनाओं को देखने आकर मानव धर्म निभा रही हैं। जी प्रभु। Hi, how are you? Hi, doctor. Report, please. Good. Very good. मैडम, आप तो बहुत जल्दी रिकवर हो गई। भाई, मैडम हमारे अस्पताल की ओनर बनने वाली है। अरे भाई, बधाई तो दो। मैडम कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। बस एक दिन और, सिर्फ एक दिन और आपको एज ए पेशेंट यहाँ रहना होगा।
कल आप घर जा सकती हैं। लो भावना बेटी, हो गई तुम्हारे मन की बात पूरी। बेटी? पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। हाँ डॉक्टर, ये मेरी दूसरी माँ है, माय स्टेप मदर। ओह मैं समझा। एनीवे टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर। हमारी भावना बेटी की दोनों ननदे। नमस्ते जी। नमस्ते। बैठिए। कैसी हो भावना आप? जिंदा हूँ अभी तक। हम लोगों को बहुत दुख हुआ, लेकिन भगवान का शुक्र है कि तुम जल्दी अच्छी हो रही हो। वैसे क्या कहा है डॉक्टर ने? अभी अभी डॉक्टरों की पूरी फौज देखकर गई हैं। सब मैडम कह रहे थे भावना बिटिया को, और क्यों नहीं कहेंगे, आखिर हमारी बिटिया इस अस्पताल की मालकिन जो बनने वाली है। भावना बिटिया मालकिन। तो क्या संदेश भैया तैयार हो गए? मगर घर पे तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। अरे अभी उन्हें भी कहाँ पता इतनी बड़ी खुशखबरी। भावना बेटी के पापा ने इतना बड़ा अस्पताल भावना बेटी के नाम कर दिया। अब पति पत्नी थोड़े ही अलग होते हैं। अब जो भावना बिटिया का है वो ही हमारे दामाद जी का है। हाँ, पर है हमारे दामाद जी थोड़े से स्वाभिमानी, लेकिन अगर देखा जाए तो आज की दुनिया में कहाँ ऐसे हीरे जैसे बेटे होते हैं। हम लोगों को बहुत खुशी है। भगवान करे कि ऐसे कई अस्पताल की मालकिन बने भावना। वैसे कब छुट्टी दे रहे हैं डॉक्टर भावना? शायद कल। तो ठीक है, कल तुम यहाँ से सीधे घर चलना। संदेश भी आजकल बहुत उदास रहता है। तुम दोनों प्यार से एक दूसरे के साथ रहो, एक दूसरे के दुख सुख को बांटो और खुश रहो। हाँ भाभी, संदेश भैया आजकल हमेशा चुपके चुपके रोते रहते हैं। वो बोलते कम और रोते ज़्यादा हैं। बहुत दुखी रहते हैं आजकल। आप कल आएंगी ना घर पर? हाँ हाँ, घर जाएगी भावना बिटिया, जरूर जाएगी। अरे पति पत्नी कहाँ एक दूसरे से अलग रह सकते हैं। अब खट्टी मीठी छोटी मोटी नोकझोंक तो चलती रहती है। अच्छा भावना, हम लोग चलते हैं। हम कल तुम्हें लेने आएंगे। अभी तुम आराम करो। चलो सर्वेक्षणी, मैं आपको बाहर तक छोड़ती। बहुत अच्छी हैं आप। इतनी जल्दी सबका दिल जीत लेती हैं। भावना अभी तो कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन आप उसे अकेले में समझाइएगा। दोनों साथ रहेंगे तो जल्दी नॉर्मल हो जाएंगे। कभी टाइम मिले तो घर आइए ना। भगवान ने जितना प्यारा रूप दिया है, उतनी ही मीठी जुबान दी है और उतना ही बड़ा दिल। अच्छा, हम लोग चलते हैं। सुनिए, आप बेफिक्र होकर जाइए। मैं पूरी कोशिश करूंगी, पर है हमारी बिटिया बहुत जिद्दी।
अभी मान जाए तो ठीक है, और अगर ना माने तो मैं दोनों पति पत्नी को मिलाकर ही रहूंगी। ये मेरा वादा है आपसे। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं उसे समझाऊंगी। अच्छा हम चलते हैं। जी नमस्ते जी। नमस्ते। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। इतनी देर हो गई, कहाँ रह गए यार ये लोग? आए नहीं अभी तक। अरे आते ही होंगे। क्या आते होंगे? आइए आइए मिस्टर एन, वेलकम। आइए। मोस्ट वेलकम। वेलकम। अरे भाई आप सब लोग तो आ गए, लेकिन हमारी आज की मीटिंग के हीरो श्री जग्गू जौहरी जी वो नजर नहीं आ रहे। वीवीआईपी हैं आज जौहरी जी, लंबा इंतजार करवाने के बाद ही आएंगे। हॉस्पिटल का नाम सुनकर सोया हुआ माफिया फिर से जाग गया। अब मार्केट ना बॉम्ब का है, ना बारूद का है, और ना ही ड्रग्स का है। अब मार्केट है ह्यूमन ऑर्गन्स का। You're right, सुनामी। बॉम्ब और बारूद तो आजकल छोटे मोटे क्रिमिनल्स का बिजनेस हो गया है। करेक्ट। अगर हॉस्पिटल का ये प्लान 100% सक्सेसफुल हो गया तो इस बिजनेस में इतना माल है कि हम सब चांदी नहीं सोना काटेंगे। नहीं रूपा, 100% के बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अभी मिस्टर जग्गू जौहरी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम? अब क्या प्रॉब्लम हो सकती है? यार ये तो मिस्टर जौहरी ही बता सकते हैं, लेकिन वो हैं कहाँ? आए तो पता नहीं कहाँ हैं। जग्गू जौहरी आ गया। आइए आइए, बड़ी देर की मेहरबान, आते आते मुबारक हो। अरे अरे अरे, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस। कमाल है, किला फतेह किया भाई आपने तो। देख रहे हैं चित्रगुप्त जी, मायावी पापी की जय जयकार हो रही है। कितने प्रसन्न है सभी पापी, क्योंकि अब ये सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरे नहीं, मोती नहीं, ये सब चुराएंगे मानव अंग। जी हां, मानव अंग। मन करता है कि अभी अपनी सीमाएं तोड़ दूं और नाश कर दूं इन पापियों का, परंतु ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करना होगा। मिस्टर एन, फूल माला ना सही, खाली मुंह से ही बधाई दे देते। इन फाइलों पे सीढ़ियां बनी हुई हैं अरबों के खजाने पे चढ़ने की। अब देखेगा माफिया जग्गू जौहरी का जादू। योर अटेंशन प्लीज। ये बालेश्वर जी, आज माफिया मिस्टर जग्गू जौहरी को सलाम करता है। इन्होंने अपने पोते की हत्या करवाकर हॉस्पिटल का टारगेट हासिल किया है। आपको सलाम। सलाम। अब मिस्टर जौहरी हमें आगे की प्लानिंग बताएंगे। दोस्तों, 1 महीना पहले मुझे माफिया ने यह ऑर्डर किया था कि मैं अस्पताल खोलूं। अभी 1 महीना पूरा होने में 1 दिन बाकी है और फाइलें मेरे हाथ में हैं। जग्गू जी जिंदाबाद। और दोस्तों, माफिया मुझसे ये फाइलें ही नहीं
और अस्पताल ही नहीं, मुझसे कुछ और चाहता था। माफिया जग्गू जौहरी को आजमाना चाहता था कि जग्गू जौहरी माफिया के लिए क्या कर सकता है और कहां तक जा सकता है। इसलिए मैंने अपने पोते का बलिदान देके माफिया को ये साबित कर दिया कि जग्गू जौहरी माफिया के लिए ठहाके लगाते हुए जाने ले भी सकता है और ठहाके लगाते हुए जाने दे भी सकता है। खामोश! बंद कीजिए ये शोर शराबा, प्लीज शट अप। क्या हासिल हो गया माफिया को? हाँ? कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई जो आप सब लोग इतना हल्ला मचा रहे हैं? अरे इन सब बातों से माफिया को क्या फर्क पड़ता है? मैं पूछता हूं, क्या फर्क पड़ता है अगर हॉस्पिटल इनके नाम पर हो, इनके बेटे के नाम पर, या फिर सुंदरवन के किसी XYZ के नाम पर? अरे माफिया को अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ ह्यूमन ऑर्गन्स के बिजनेस से। माफिया ये जानना चाहती है कि ह्यूमन ऑर्गन्स का बिजनेस कहां तक पहुंच रहा है। ये मानव अंग, इनकी सप्लाई कब हो रही है, इनकी डिलीवरी कहां हो रही है, किस तादाद में हो रही है, कौन सी कंट्री से हो रही है, इन बातों का जवाब चाहिए माफिया को। है कोई जवाब आप लोगों के पास इन बातों का? है कोई जवाब? पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। नहीं ना? बोलिए बोलिए, आप मिस्टर जग्गू जौहरी, आप बोलिए, मुंह खोलिए। लेकिन हाँ, जब आप मुंह खोलेंगे तो बात सिर्फ ह्यूमन ऑर्गन्स की होगी। इनकी सप्लाई, इनकी क्वांटिटी, इनकी कंट्री, डिलीवरी कहां से होगी, सप्लाई कहां से होगी, इन बातों से माफिया को मतलब है, ना कि इन बातों से कि ये कौन अपने पोते का बलिदान दे रहा है, किसका बेटा रूठा हुआ है, किसकी बहू बिस्तर पर पड़ी है। इन बातों से माफिया को कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है माफिया को इन बातों से। देखिए मिस्टर जग्गू जौहरी, मैं खुद अपने रिस्क पर आपको एक और मौका दिलवाता हूं। आप प्लान कीजिए, सोचिए और एक डिसीजन पर आइए, और तारीख भी आप तय कीजिए, माफिया नहीं। लेकिन हां, वो तारीख ह्यूमन ऑर्गन्स के बिजनेस की होनी चाहिए, ना कि किसी हॉस्पिटल के शुभ मुहूर्त की। डू यू अंडरस्टैंड? टंकी लगा रखी है आप लोगों ने। द मीटिंग इज ओवर। रानी तो सोई नहीं। जैसे राक्षस के इस घर में चैन से सो सकती है। दीदी दिल पर पत्थर रख दो। आप जो नए कपड़े जीजू की लाई, वो जीजू नहीं पहन पाएगी। पागल हो गई है क्या? छोड़। कहते हैं
इंसान पर कभी कभी शैतान का साया पड़ जाता है तो उसका जीवन दुख और परेशानियों के हवाले हो जाता है। पर जिस घर में शैतान ही बस जाए उस घर का क्या होगा? कैसे कैसे मेरे तीनों बच्चे उन गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं जो भूले से भी उन्होंने किए क्या सोचे भी नहीं होंगे। कहते हैं माँ बाप के पापों की सजा औलाद को भुगतनी पड़ती है, तो कहीं मेरे बच्चे अपने बाप के पापों की सजा तो नहीं भुगत रहे? सर्वेक्षणी, ये कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन